आप पूजा कराकर बहुत लेट आए हैं। घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। गैया भी भूखी है। गैया भी सुबह से ही खाना नहीं खाई है। आप भी खाना खाए हैं या नहीं? बहुत लेट कर दिए आप आने में। अरे तू चिंता क्यों करती हो? इसमें खाना बनाने की कुछ सामग्री है, तुम जाकर खाना बनाओ। हम गैया को चराकर आते हैं। गैया भूखी नहीं रहनी चाहिए। गैया को भोजन भरपेट कराना बहुत जरूरी है। आप गैया को चारा चराकर जल्द ही आ जाना, क्योंकि आप सुबह से ही भोजन नहीं किए हैं। आप जल्द ही आना। अरे क्या करूं, भूख तो बहुत जोर की लगी है, पर गैया को चरा के आऊंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। पहले मैं गैया को चराऊंगा। भूख से तड़पता हुआ ब्राह्मण गैया को चराने जाता है। अरे भाई बहुत लेट हो गया, अब तो शाम हो गया, मुझे घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है, मुझे घर चलना चाहिए। गैया को बांधकर गरीब ब्राह्मण अपना घर चला जाता है। गैया खुलकर बगल के जमींदार के खेत में चारा चरने लगती है। उसका फसल का नुकसान कर देती है। ये गरीब ब्राह्मण को तो फटकार मुझे आज लगाना पड़ेगा। गरीब ब्राह्मण ने मेरा कितना फसल का नुकसान कर दिया। बहुत सारा फसल का ये नुकसान कर दिया है गरीब ब्राह्मण ने। इसे तो आज मैं समझा कर ही रहूंगा। गांव के जमींदार गरीब ब्राह्मण का इंतजार चबूतरे पर बैठकर करने लगता है। जैसे ही गरीब ब्राह्मण उनके पास आते हैं, तब वह गरीब ब्राह्मण को बोलता है। ओ ब्राह्मण सुनो, जितनी की तुम्हारी औकात नहीं है उससे ज्यादा की फसल तुमने हमारा चरा दिया। गैया को सही से बांधा करो। आगे से अगर गैया तुम्हारी हमारे फसल में गया तो तुम समझ लेना तुम्हारा मैं क्या करूंगा, तुम्हारा गर्दन ही मैं उड़ा दूंगा। आगे से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। जमींदार साहब, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम गैया को अच्छी तरह से बांध दिए हैं, आप हमें क्षमा कर दो। जमींदार के फटकार खाने के बाद गरीब ब्राह्मण अपना घर चला जाता है। ब्राह्मण की सारी बात चंगी लाल सुन रहा था। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है ब्राह्मण को पिटवाने का। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। दोबारा से जाकर ब्राह्मण की गैया अगर मैं खोल दूंगा तो जमींदार इसे जरूर पीटेगा। चुपके से जाकर चंगीलाल ब्राह्मण की गैया को खोल देता है। गैया को खोलने के बाद सारी गैया दोबारा से जाकर जमींदार के खेत में चारा चरने लगता है। गरीब ब्राह्मण भोजन कर रहा था, तभी गांव के जमींदार ब्राह्मण के घर आता है और ब्राह्मण से बोलता है। अरे मूर्ख गरीब ब्राह्मण, तुम्हें समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ पाया। मन तो करता है कि तुम्हारा गर्दन ही उड़ा दूं। अरे मूर्ख ब्राह्मण, दोबारा से तुमने हमारा ढेर सारा फसल का नुकसान किया। इसका दंड तो तुम्हें देना पड़ेगा। भोजन कर रहे गरीब ब्राह्मण को जमींदार ने दो चांटा मारकर अपना घर चला जाता है। जमींदार को जाने के बाद ब्राह्मण भोजन नहीं करता है और स्नान ध्यान कर कर गायत्री हवन करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे राम।
राम, ये क्या हो गया? ये जी उठिए ना, ये जी उठिए ना, ये क्या हो गया? हे राम, हे प्रभु, ये क्या हो गया? हमारा पति ने तो फांसी लगा लिया। हे प्रभु, ये क्या हो गया? हे राम, उठिए ना, ये जी उठिए ना। अब हमारी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? अब गैया को चराने कौन जाएगा? अब कौन चराएगा गैया को? अब कौन गैया को भोजन कराएगा? हमारी भोजन का व्यवस्था अब कौन करेगा? आप छोड़ कर चले गए। ये जी उठिए ना, उठिए। गरीब ब्राह्मण 108 गायत्री मंत्र का जाप किया और अपने कंधे पे पड़े जनेऊ को तोड़ दिया और अपने हाथ को धारदार चाकू से काटकर जमींदार के मुख दरवाजे पर थप्पा मारकर जमींदार को श्राप देते हुए अपना प्राण को फांसी लगाकर त्याग दिया। दरोगा साहब, हम तो बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हमारा पति फांसी लगा लिया। गांव के जमींदार ने हमारे पति को 2 चाटा मारा, खाना खाते खाते चाटा मारा, भोजन भी नहीं करने दिया। इसके कारण हमारा पति फांसी लगा लिया। थाना में कंप्लेन कर कर गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपने घर चली जाती है और केस जमींदार ही जीत जाता है। 10 साल बाद जमींदार पूरी तरह से परेशान होने लगता है। शरीर में कैंसर बन जाता है, जिसका उपचार करने के लिए तांत्रिक को बुलाया जाता है। बाबा, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हमारा पूरा परिवार उजड़ गया। हमारा एक भाई था जो भी गांव के कुआं में डूबकर उसका प्राण चला गया। उसकी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई। एक भाई जो है वो पागल हो गया और हम कैंसर के शिकारी हो गए हैं। बाबा, आप कुछ कीजिए, बचा लीजिए। तांत्रिक को परेशानी का पता कुछ भी नहीं चला। तांत्रिक निराश होकर वापस लौट गया। अरे ओ चाची, आपको पता है गांव का जमींदार बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी बचने की स्थिति नहीं है। आपको पता है बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ है। हाँ हाँ जी, कल तांत्रिक आया था। तांत्रिक को आने के बाद गांव का जमींदार और बीमार ज्यादा पड़ गए। लगता है तांत्रिक ने ही कुछ कर तो नहीं दिया जमींदार को, और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बागेश्वर धाम जाना चाहिए। वहाँ से सन्यासी बाबा को बुला कर लाएंगे तो कोई उपाय हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तांत्रिक ने ही तो कुछ नहीं कर कर चला गया। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बागेश्वर धाम जाने के बाद वहाँ सब पता चल जाएगा। अगर तांत्रिक भी कुछ किया होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा को पहले ही सब जानकारी रहता है, पहले से ही वो सबके बारे में जानते हैं। वहाँ जाते ही आपके बारे में सारा कुछ बता देंगे। आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या काम से आए हैं, कौन आपको परेशान कर रहा है, वो सब बता देते हैं। हमने देख हाँ हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा बागेश्वर वाले बाबा को बुलाने। आप लोग इंतजार कीजिए, जमींदार को बचाना बहुत ही जरूरी है। इसका पूरा परिवार दिन प्रतिदिन उजड़ता जा रहा है, अब जमींदार ही सिर्फ बचा है। पिताश्री, आप कुछ कीजिए ना, जल्दी उपचार जमींदार को करवाना होगा। जमींदार का तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। सुबह मैं खेलने के लिए गई थी तो जमींदार बहुत रो रहा था। गांव का सेठ बड़ा ही दयालु था। सबकी बात सुनने के बाद सेठ बहुत भावुक हो गया और भावुक होकर बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा को बुलाने के लिए सेठ जाता है।
गुरुजी, हमारे गांव के जमींदार का पूरा परिवार उजड़ गया, जमींदार का सब कुछ लूट गया। गुरुजी, जमींदार से पता नहीं कौन सा अपराध बना है जिसका सजा जमींदार को मिल रहा है। गुरुजी, आप उसका कल्याण कर दीजिए। जमींदार बहुत ज्यादा बीमार है, जमींदार भी अब नहीं बचेगा। गुरुजी, जमींदार की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जमींदार का कल्याण कर दीजिए गुरुजी। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बालाजी जरूर दया करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अभी हम चलते हैं। आगे आगे सन्यासी बाबा और पीछे पीछे सेठ चलता है। हाँ, हमने सब देख लिया है। इसने ब्राह्मण को मारा है, इसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अभी हम ब्राह्मण को प्रकट करते हैं, आप सुन लो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हे ब्राह्मण देव, अगर आप ब्राह्मण हो और गायत्री मंत्र का एक भी दिन जाप किया हो तो आपको गायत्री मंत्र की कसम है, आप प्रकट हो। गायत्री मंत्र के शपथ देते ही तत्क्षण जमींदार के एक परिवार के ऊपर ब्राह्मण देव प्रकट हो गए और रोने चिल्लाने लगे और बोलने लगे, रे पापी घमंडी जमींदार, मुझे तो तुम खाना खाते खाते मारा था। तुम्हारा फसल के बराबर हमारा औकात नहीं था। अब तुम्हारा औकात कहाँ गया? तुम्हारा परिवार कहाँ गया? तुम्हारा भाई कहाँ है? अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हमें क्यों बुलाए हो? हम तुम्हें अब जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम्हारा पूरा परिवार को बर्बाद कर दिए, तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर कोई भी ताकत बचा सकता है तो तुझे बचा ले। किसी की क्षमता नहीं है कि तुम्हें बचा सकता है। हम अपना प्राण त्यागते समय गायत्री मंत्र का जाप कर कर हमने शपथ किया था कि तुम्हारा जितना भी परिवार है, तुम्हारा पूरा खानदान हमारे चरणों के नीचे से गुजरेगा। अगर चरणों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ तभी हम छोड़ सकते हैं, इसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हे ब्राह्मण देव, आप इसे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण तो बड़े ही कोमल हृदय के होते हैं, आप इसे क्षमा कर दीजिए। आपकी ली हुई शपथ को हम पूरा करवाएंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें, आप इसे क्षमा कर दीजिए। जाओ, मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। एक ब्राह्मण की बात दूसरे ब्राह्मण को मान ही लेना चाहिए। मैं जाओ तुम्हारा क्षमा कर देता हूँ। तुम चिंता ना करो, अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर हमारा विग्रह बनाकर कोई भी मंगल कार्य करो तो पहले उस दरवाजे के अंदर से गुजरना होगा, उसके बाद तुम्हें कभी भी अमंगल नहीं होगा। जमींदार को ब्राह्मण देव का शपथ पूरा करना पड़ गया। आज भी ये परंपरा चल ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।